गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के जो अकॉर्डिंग टू रीजंस जो दो प्रकार हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसको समझ लेने के पश्चात हम आगे और जो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं उनको भी आज समझने का प्रयास करेंगे। मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो अकॉर्डिंग टू रीजंस यानी कारणों के अनुसार मुद्रास्फीति का प्रकार जो है उसमें दो पार्ट्स हमने देखे कि मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति है उसको हमने पिछली क्लास में हमने समझ लिया था। अब हम आज आगे हम प्रस्थान करेंगे और आगे हम समझने का करेंगे कि आगे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि और वो कौन से प्रकार है मुद्रास्फीति के अलग अलग आधारों पे जो कि बताए गए हैं। नेक्स्ट जो मुद्रास्फीति का जो आधार है मुद्रास्फीति के प्रकारों को बताने के लिए वो है परिस्थिति के अनुसार मुद्रास्फीति का प्रकार, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। तो मुद्रास्फीति का जो एक कारण है वो युद्ध भी होता है और इस प्रकार की स्थिति में युद्ध या महायुद्ध की परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है और इसके अनुसार जो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं वो तीन तरह के हैं, वॉर टाइम, पोस्ट वॉर, पीस टाइम। हिंदी में हम इसे युद्धकालीन मुद्रास्फीति, युद्ध के उपरांत मुद्रास्फीति और शांतिकाल के समय विकास स्फीति कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं युद्धकालीन मुद्रास्फीति। युद्ध के समय युद्ध सामग्री बनाने से कई गुना अनुत्पादक व्यय होता है, a lot of unproductive expenditure occurs, तथा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है बच्चों, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे हम युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा जो है टाइप परिस्थिति के अनुसार वो है युद्ध के उपरांत मुद्रास्फीति, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। युद्ध की समाप्ति के बाद जर्जर हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने के लिए यानी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी विनियोग और व्यय किया जाता है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति अल्पकाल में नहीं होने से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये हुई युद्ध के उपरांत मुद्रास्फीति। तीसरा प्रकार है शांतिकाल के समय यानी पीस टाइम डेवलपमेंट इन्फ्लेशन। इस प्रकार की जो स्थिति है वो अल्पकाल में उत्पन्न होती है, पहली बात तो ये है, और जब कल्याणकारी जो सरकारें हैं विकास के लिए कई बार भारी मात्रा में व्यय करती है, जो जनता की मौद्रिक आय में वृद्धि से अल्पकाल में उत्पादन नहीं बढ़ने से कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं और स्फीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति है वो शांतिकाल के समय विकास स्फीति या पीस टाइम डेवलपमेंट इन्फ्लेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट जो प्रकार है मुद्रास्फीति का वो है नियंत्रण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल जो है मुद्रास्फीति। इसके अंतर्गत खुली और दबी स्फीति जो है को सम्मिलित हम करते हैं, और जब लोगों की बढ़ी हुई आय उपभोग पर बिना नियंत्रण के व्यय की जाती है तो वस्तुओं के भाव क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और ऐसी स्थिति को खुली स्फीति कहते हैं यानी ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके विपरीत जब सरकार उपभोग पर नियंत्रण लगाने के लिए राशनिंग करती है और राशनिंग आदि से जो काला बाजार मूल्य बढ़ जाता है, ब्लैक मार्केटिंग जो हो जाती है और उसके कारण जो मूल्य बढ़ता है या मनोवैज्ञानिक कारणों से मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे हम दबी मुद्रास्फीति कहते हैं यानी सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये तो हुई नियंत्रण के अनुसार मुद्रास्फीति। तीसरा है जो क्राइटेरिया है वो है गति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्पीड मुद्रास्फीति। तो गति के अनुसार जो है मुद्रास्फीति की जो है बढ़ने की तीव्रता के अनुसार, किस तीव्रता से मुद्रास्फीति बढ़ रही है उसके आधार पर हम मुद्रास्फीति को क्लासिफाई करती हैं। इसमें सबसे पहले इसके चार रूप होते हैं बच्चों। सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यह उस स्थिति को का सूचक है जब कीमत स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती है, जैसे
5% से 1% वार्षिक वृद्धि अगर होती है तो वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। फिर चलती हुई मुद्रास्फीति यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन। रेंगती स्फीति की गति जब कुछ बढ़ जाती है और कीमत स्तर के बढ़ने की गति तेज हो जाती है, जैसे 1.5% से 2% वार्षिक वृद्धि, इसको हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर है आपकी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। इस स्थिति के अंतर्गत कीमतों में तेजी से वृद्धि होने से स्थिर आय वाले लोगों को अनेक जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें कीमतों की वृद्धि जो है वो वार्षिक 3% से 6% तक हो जाती है। फिर है उछलती कूदती या सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति, जिसको हम गैलोपिंग या रनअवे या हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब देखो, ये जो स्थिति है जिसमें कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है और न ही इसके बारे में अनुमान लगाना संभव होता है। इसमें सामान्य मूल्यों में वार्षिक वृद्धि दर 10% से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये सब डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। OX अक्ष पर हमने समय लिया है और OY अक्ष पर हमने कीमत स्तर में वृद्धि लिए है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं रेंगती हुई, फिर चलती हुई, फिर दौड़ती हुई, फिर बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि हो तो कीमतों में तो सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है मुद्रास्फीति जो है अदर फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। और इन सब प्रकारों के अलावा भी जो मुद्रास्फीति है वो टोटल हो सकती है या पार्शियल हो सकती है, यानी पूर्ण मुद्रास्फीति और अंशकालिक मुद्रास्फीति। अब इसको भी देखिए, डायग्राम से हम देख सकते हैं। कीन्स के अनुसार सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है। कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति वह है, पूर्ण मुद्रास्फीति वह है जब पूर्ण रोजगार के स्तर के बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो, और ऐसी मुद्रा की मात्रा में जो प्रत्येक वृद्धि है वो कीमत स्तर में भी वृद्धि लाती है, और उससे हम पूर्ण स्फीति कहते हैं या कंप्लीट इन्फ्लेशन या टोटल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके विपरीत पूर्ण रोजगार के बिंदु मुद्रा की मात्रा के पूर्व, अगर पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व मुद्रा की मात्रा में अगर वृद्धि हो तो अगर इस प्रकार की जो स्फीति है वो आंशिक रूप से उस कारण क्या होता है, मुद्रा जो की कीमतों में वृद्धि जो होती है, आंशिक रूप में जो उत्पादन बढ़ता है तथा आंशिक रूप में कीमत स्तर में वृद्धि होती है, और पूर्ण रोजगार के पूर्व होने वाली यह कीमत वृद्धि जो है वो आंशिक मुद्रास्फीति कहलाती है। और इसे हम बाधित मुद्रास्फीति भी कहते हैं, बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और इसको डायग्राम में अगर हम देखें तो CD जो वक्र है आप देख सकते हैं, वो पूर्ण रोजगार की अवस्था को बताता है। F बिंदु चित्र में आप देख सकते हैं, F बिंदु तक कीमतों में वृद्धि जो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है उसको हम आंशिक मुद्रास्फीति कहते हैं। F बिंदु पूर्ण रोजगार के स्तर को व्यक्त करता है, और इसके पश्चात FB कीमत स्तर में जो परिवर्तन है वो पूर्ण मुद्रास्फीति का रूप है। थैंक यू।